कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास के चौथे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले जो है मैंने सावन मास के 3 अध्याय के वीडियोस मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उनको वहाँ जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। अगर आपने उनको अब तक नहीं देखा है या सुना है तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। में श्रावण मास का महात्म्य दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का चौथा अध्याय प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, आज मैं आपको शिव गायत्री मंत्र के बारे में बताऊंगा। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र काल सर्प योग के प्रभाव को दूर कर देता है और इसका रोजाना 108 बार पाठ करने से आर्थिक विपत्ति और बुरे दिन दूर हो जाते हैं। यह मंत्र शांति और समृद्धि देता है। ये देखते हैं, सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 4। अध्याय 4 में हम धारण, पारण, रुद्रवर्ती व माणिक्यवर्ती व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। हमने सुना कि सनत कुमार ने जो है भगवान से कहा कि आपने श्रावण मास के व्रतों का क्षिप्त वर्णन सुनाया, तो उससे सुनकर जो है मुझे तृप्ति नहीं मिली। आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान ने व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। पूजा, रुद्राभिषेक पूजा, फल की जानकारी, विधि और अंत में जो है मौन व्रत का फल का महात्म्य भी बताया। आगे ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे। इसमें धारण व्रत में उपवास और पारण व्रत में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन करना चाहिए। इसके बाद में मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। इसके बाद पार्वती तथा शिव की स्वर्ण में निर्मित प्रतिमा की जल से भरे हुए कलश पर स्थापित कर कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। इस प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तब उसके बाद में पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अब इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्मत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। इस महाव्रत का अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में मासोपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले ध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडशोपचार विधि से करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और प्रणाम करके दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमिश्रित स्वर्णवती व्रत के विधान की सावधान होकर सुनिए। आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवी के देव गौरीपति महादेव का यह 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निरंजन करूंगा। प्रकार सावन मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निरंजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निरंजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलावें। प्रचुर मात्रा में घी में भिगोकर जो इन बत्तियां होती हैं वह मुझे बहुत प्रिय है। इसके पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया था? इसके उद्यापन की क्या विधि होती है? बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रती में उत्तम इस स्वर्णवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत
महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र तथा संपत्ति प्रदान करने वाला, शंकर जी को प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। लोकों में रुद्रव्रती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं कि क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुष्य शुल्क निश्चित किया था। स्वर्ण मुद्रा देकर के संसर्ग करने की शर्त उसने रखी है। सुगंधा ने को तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को भी के आभूषण लेकर के उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उसके अन्य बहुत से भेदों को भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी। एक एक पग पर वह अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास कर देती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बहुत चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती रहती। कीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंच गई और उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, शिव अर्चना में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ से कहने लगी। बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ उसके कर्म को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पापों का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव का रूप के लिए अत्यंत प्रीति कर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, उस व्रत करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक गण तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार उस व्रत किया। इस प्रकार वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है। वह जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, वह निसंदेह उसे प्राप्त करती है। अब पाप माणिक्य वर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्य वर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ आसन के अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। मन में इस बात की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमयी भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। इसके बाद रुद्र सूक्त अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर और बिल्व पत्रों का हवन करना चाहिए। इसके बाद में पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। उसके पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई उस समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माता में धारण पारण मासो प्रवास वर्ती कथन नामक चौथा अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव।